सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर था, उसके अंदर अपने ब्रायोफाइट्स के जो जनरल कैरेक्टर्स थे उनको डिस्कस कर लिया था। आज अपना मेन फोकस रहेगा इसके क्लासिफिकेशन पे। तो जो आपके ब्रायोफाइट्स है, इसको क्या किया गया है, तीन क्लासेस के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो आज वाले लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स के जो तीनों के तीनों क्लास है उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड देखिए, आप सबको पता है कि अपने बीएससी सेमेस्टर की कंप्लीट सीरीज चल रही है। इसके अंदर एलगी वाला जो पोर्शन है उसके अंदर अपन ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, ये सारी चीजें देख ली थी। आज जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन पे। और अपने इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ लिया। अगला लेक्चर रहेगा इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बाद में अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, फंजाई स्टार्ट कर देंगे। जो भी आपके सिलेबस में होगा उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। एंड यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है, इसके जो कंप्लीट नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप इजीली उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी क्लास नंबर फर्स्ट की। क्लास नंबर फर्स्ट आ जाती है हिपेटिकोप्सिडा। कौन सी आ जाती है, हिपेटिकोप्सिडा आ जाती है। अब जो हिपेटिकोप्सिडा है इसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, इसको लीवरवर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। एक नंबर के क्वेश्चंस में आ जाए कि लीवरवर्ट्स के नाम से कौन सी क्लास को जाना जाता है, हिपेटिकोप्सिडा को जाना जाता है। ओके, अब इसके अंदर इंक्लूड, मतलब ये जो क्लास नंबर फर्स्ट है आपकी, इसके अंदर इंक्लूड किन किन को के, मतलब टोटल कितने आते हैं, 280 जेनेरास को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। एंड इसके अलावा कितने, आपकी 9500 जो स्पीसीज है वो क्या आ जाती है, इस क्लास नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आ जाती है। एंड इनकी जो प्लांट की जो बॉडी होती है, इनकी जो बॉडी होती है उसकी बात करें, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, प्लांट है। अब इनकी जो बॉडी होती है वो बॉडी कैसी होती है, फ्लैट होती है एंड थैलस लाइक होती है। थैलस लाइक की बात करें तो गेमेटोफाइटिक क्या होती है, इनकी बॉडी होती है। एंड इनमें जो राइजोड आती है, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो ट्रू आपकी रूट होती है वो तो इनमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। रूट की जगह क्या होते हैं, इनमें राइजोड्स होते हैं। क्या होते हैं, राइजोड्स होते हैं। तो इनमें जो राइजोड होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, अनब्रांच रहते हैं, मतलब उनमें ब्रांचिंग नहीं देखने को मिलेगी। एंड साथ में विदाउट सेप्टा, मतलब बिना सेप्टा के होंगे वो राइजोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मिनरल्स का, न्यूट्रिशन का जो भी काम रहता है, वाटर का अब्जॉर्प्शन करना, सारा का सारा काम किसका रहता है, राइजोड्स का रहता है। नेक्स्ट बात करें तो इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्रेजेंट होता है, मतलब इनकी सेल्स होती है, उनमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्योंकि अपन ने बात की थी कि ये सारे के सारे ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं, मतलब खुद ही क्या कर सकते हैं, अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो खुद को भोजन बनाने के लिए क्या जरूरत रहेगी, क्लोरोप्लास्ट की जरूरत रहेगी। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट रहेगा वो विदाउट पाइरेनोइड्स रहेगा, मतलब पाइरेनोइड्स इनमें क्या होगा, एब्सेंट होगा। अब आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि पाइरेनोइड आखिरकार क्या होता है। ओके, तो कमेंट का मैं वेट करूंगा। तो आपको बताना है पाइरेनोइड क्या होता है, जल्द से जल्द सर्च करना है और बताना है। आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं तो इनमें जो सेक्स ऑर्गन रहते हैं वो डेवलप होते हैं किससे, सुपरफिशियल जो सेल्स रहते हैं उनसे क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो इनमें सेक्स ऑर्गन किससे डेवलप हुए होते हैं, सुपरफिशियल सेल से रहती है। और ये जो सुपरफिशियल सेल्स होती है ये कहां होती है, थैलस के अंदर, जो डोर्सल साइड होती है थैलस की, वहां पे क्या होती है, ये सुपरफिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनसे क्या होते हैं, इनमें जो सेक्स ऑर्गन रहते हैं उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। फिर बात करें तो इनके जो मेंबर्स रहते हैं, मतलब जो क्लास फर्स्ट है इसके जो मेंबर रहेंगे, इनमें जो इलेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। इलेक्टर्स होते हैं वो इनमें देखने को मिलते हैं। वो किसकी मदद करते हैं, जो स्पोर होते हैं, स्पोर से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। बोले तो मतलब इलेक्टर्स का यहाँ पे फंक्शन क्या रहेगा, इलेक्टर्स का यहाँ पे फंक्शन रहेगा, क्या होता है कि जब क्या होता है कि स्पुटन की प्रोसेस होती है, जब ब्रिस्ट होते हैं स्पोर, तो उनके साथ ही क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, चले जाते हैं और सारे के सारे क्या हो जाते हैं, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जो स्पोर के ब्रिस्टिंग में अंदर क्या रहते हैं, इनका हेल्पफुल योगदान रहता है। नेक्स्ट बात करें तो इनके जो मेंबर्स होते हैं मोनोसियस होते हैं एंड इसके अलावा डाइसियस होते हैं। मतलब मेंबर्स से मोनोसियस भी हो सकते हैं, डाइसियस भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, मोनोसियस का मतलब हो गया कि एक लिंगी होते हैं, मतलब मेल एंड जो फीमेल रहेंगे वो एक ही प्लांट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। वो कंडीशन तो कौन सी होगी, मोनोसियस होगी। एंड डाइसियस कंडीशन कौन सी होगी, डाइसियस कंडीशन का मतलब हो गया कि इनके अंदर क्या होगा, मेल एंड फीमेल दोनों सेपरेट रहेंगे, मतलब मेल प्लांट अलग रहेगा, फीमेल प्लांट अलग रहेगा। वो तो कौन से आ गया, डाइसियस आ गया। मोनोसियस का मतलब हो गया कि एक ही प्लांट है, इसी पे क्या है, मेल है, इसी पे क्या है, फीमेल प्रेजेंट होंगे। एंड इनके अंदर जो स्पोर होता है वो जर्मिनेशन इन दैट गेमेटिक प्लांट बॉडी।
अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका रिक्सिया आ जाता है एंड मार्केसिया आपका क्या आ जाता है इसके अंदर आ जाता है। ये दोनों के दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल के अंदर अपन इनको पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर ये पूछे जा सकते हैं कि पूरा का पूरा इनका भी आगे जाके क्लासिफिकेशन है या जो भी इनके जनरल कैरेक्टर्स है, इनकी जो लाइफ साइकिल है एंड इनमें जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है, जो अपने बात की मोनोसियस डाइसियस होते हैं तो किस तरह से होते हैं, वो सारी की सारी चीजें आने वाले लेक्चर्स के अंदर देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं क्लास नंबर सेकंड। क्लास नंबर सेकंड आ जाती है एंथोसेरोप्सिडा। एंथोसेरोटोप्सिडा आ जाती है आपकी क्लास नंबर सेकंड। इनको नॉर्मली किस नाम से जाना जाता है, हॉर्न वर्ड्स के नाम से क्या है इनको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हॉर्न वर्ड्स के नाम से जाना जाता है। तो थोड़े से नुकीले टाइप के ये देखने को मिलते हैं, इस तरह से पतले लंबे होते हैं। अब बात करें तो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है 6 जेनेरा को एंड 30 स्पीसीज को क्या किया गया है इसमें इंक्लूड किया गया। माने तो ये छोटी क्या होती है, थोड़ी स्मॉल क्लास होती है। कैसी होती है, ये स्मॉल क्लास है, छोटी क्लास है। एंड इनकी जो प्लांट बॉडी रहती है वो प्लांट बॉडी क्या होती है, फ्लैट होती है। डोर्सोवेंट्रिकल, थाइलॉइड एंड गेमेटोफाइटिक क्या होती है, इनकी प्लांट बॉडी होती है। इसके अलावा इनमें जो राइजोर्स रहेंगे, जो अपन ने अभी राइजोर्स की बात की थी यहां भी, तो इनके राइजोर्स एंड इनके राइजोर्स में यदि अपन डिफरेंस देखें तो देखिए इसके राइजोर्स क्या थे, यूनिसेलुलर थे, अनब्रांच थे, विदाउट सेप्टा थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेप्टा प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेंगे, स्मूथ रहेंगे, यूनिसेलुलर रहेंगे एंड साथ में क्या रहेंगे, अनब्रांचड रहते हैं इनके जो राइजोर्स होते हैं। एंड इसके अंदर ईच सेल है जो सिंगल क्लोरोप्लास्ट, मतलब हर ईच सेल के पास क्या होगा, एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट है वो देखने को मिलेगा। एंड जो क्लोरोप्लास्ट होगा यहाँ पे क्या होगा, वो पर्टिकुलर जो जो आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है वो किससे रहेगा, कंटेंट किससे रहेगा, आपके पाइरेनोइड से रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, आपके पाइरेनोइड एब्सेंट था, यहाँ पे पाइरेनोइड क्या है आपका प्रेजेंट है। तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लासेस के अंदर देखने को मिल रहा है। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इनमें जो सेक्स ऑर्गन आर फाउंड इन द सकन कंडीशन। सकन कंडीशन का मतलब हो जाता है कि जल के ऊपर क्या रहते हैं, तैरते रहते, मतलब जल के ऊपर जलमग्न जो कंडीशन रहेगी वहां पे क्या होंगे देखने को मिलेंगे। साथ में डोर्सल साइड ऑफ द थैलस कहां पे प्रेजेंट होंगे, ये जो थैलस होगी, थैलस की जो डोर्सल साइड होगी वहां पे आपको देखने को मिलेंगे इनके सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, वहां पे पाए जाते हैं, देखा जाता है। एंड इनमें जो सूडो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रस है, वो क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पे तो आपको इलेक्ट्रस होंगे वो आपको क्या होंगे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो सूडो इलेक्ट्रस होंगे मतलब एक तरह से आभास होगा कि स्पोर के साथ में क्या है, इलेक्ट्रस भी क्या है स्फुटित हुए हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता है क्योंकि वो होते कुछ और है, लेकिन लगने में क्या ऐसा क्या लगता है कि वो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट बात करें तो इनमें जो स्पोरोफाइट होता है वो स्पोरोफाइट किसके जैसे होते हैं, हॉर्न के जैसे होते हैं, इसलिए इसका क्या नाम दिया गया है, हॉर्न वर्ड्स इसको बोल दिया गया है। एग्जांपल की बात करें तो इसमें कौन आ जाता है, एंथोसिरोसिस आ जाता है, नोटोथाइलस क्या आ जाते हैं, इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं। तो यहाँ 2 क्लास अपनी कंप्लीट हो गई। तीसरी क्लास आ जाती है बायोप्सिडा। अब जो बायोप्सिडा है उसको अपन आगे देखेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, अदरवाइज इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन क्लास नंबर 3 बायोप्सिडा के बारे में देखेंगे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। आपकी क्लास नंबर 3 आ जाती है ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा के बात में बात करें तो ब्रायोप्सिडा को किस नाम से रेफर किया गया है, जॉइंट टूथ के नाम से एंड आर्थोडोंट्स के नाम से क्या है इनको जाना जाता है, आर्थोडोंट्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये आपकी कंप्लीट जो आपका ब्रायोफाइटा था इसकी सबसे लार्जेस्ट क्लास है। मतलब याद रखिएगा कि सबसे ब्रायोफाइटा की सबसे लार्जेस्ट क्लास कौन सी है, तो ब्रायोप्सिडा आपकी क्लास है। इसके अंदर 700 जेनेरा को इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा 14,000 स्पीसीज है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो आपकी क्लास ब्रायोप्सिडा है इसको क्या बोला जाता है, ट्रू मोस के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसके अंदर जो वास्तविक जो मोस है वो इनके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कंप्लीटली क्या होती है, गेमेटोफाइटिक होती है। इनकी प्लांट बॉडी क्या होती है, कंप्लीटली क्या होती है, गेमेटोफाइटिक होती है। इसके अलावा इनमें जो राइजोर्स होते हैं वो राइजोर्स कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, फिलामेंटियस होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। मतलब अब यहाँ पे क्या होंगे, आपको ब्रांच होंगे, वो ब्रांचिंग राइबोसोम मतलब राइजोपोर्ट्स के अंदर देखने को मिलेगी। बाकी सब क्या थे, अनब्रांच्ड।
इसके अलावा इनमें सेक्स ऑर्गन की बात करें तो सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, डेवलप इससे होते हैं जो सुपरफिशियल सेल्स रहती है उससे क्या होते हैं, इनमें सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। इसके अलावा इनमें जो इलेक्टर्स थे वो इलेक्टर्स क्या थे, कंप्लीटली यहाँ पे अपसेंट होते हैं, यहाँ पे कंप्लीटली इलेक्टर्स क्या थे, अपसेंट थे। तो तीनों की तीनों जो क्लासेस है उनके अंदर आपको डिफरेंस इजीली पता चल जाएगा जब आप इजीली वीडियो को अच्छे से आपने देखा होगा एंड नोट्स आप अच्छे से पढ़ोगे तब। एंड इसकी क्लास के अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो आपकी आ जाती है फ्यूनेरिया आ जाती है, पॉलीट्राइकम क्या आ जाता है, इसका एग्जांपल्स आ जाते हैं। देखिए वैसे तो इससे क्लास ये जो क्लासेस जो भी अपन ने पढ़ी है इनको और भी बहुत ज्यादा ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया, फिर उनको सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया, लेकिन अपन उतना ही पढ़ेंगे जितना क्या हो आपके एग्जाम में है और आप एग्जाम में लिख के आ जाओ। क्योंकि पढ़ने को तो अपन एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन वो होती है कि किस चीज से रिलेटेड अपन को पढ़ना है। तो अगला जो लेक्चर रहेगा वो इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के ऊपर रहेगा एंड इसके जो कंप्लीट नोट्स है वो टेलीग्राम में मिल जाएंगे। एंड बीएससी सेमेस्टर का जो कंप्लीट आपका है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, आगे आने वाले आपके जो भी सेमेस्टर रहेंगे उन सबके जो वीडियो लेक्चर रहेंगे, नोट्स रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।